Student, today the lecture about the nature of matter. First of all, we know that ki matter is the made up of tiny particle. But how we will find that? Let's see some activity. On the basis of this activity, we can conclude that matter is made up of tiny particle. Let's start. Here we have one beaker. एक बीकर है हमारे पास. इस बीकर में हम 50 ml वाटर फिल कर देंगे. अब इस वाटर में 50 ml वाटर में हम 1 स्पून शुगर ऐड करेंगे. जैसे ही हम शुगर ऐड करते हैं हम देखते हैं शुगर के पार्टिकल जो होते हैं वो बॉटम पे, बीकर के बॉटम पे आके सेटल हो जाते हैं. हम एक ग्लास रैट की हेल्प से हम इसे स्टर कर देंगे. मीन्स इस वाटर को हम पूरी तरह से स्टर कर देंगे, डिजोल्व कर दें हम शुगर पार्टिकल्स को. जैसे ही हम स्टरिंग करते हैं ग्लास रैट की हेल्प से, ये शुगर पार्टिकल जो होते हैं ये इनमें हलचल आ जाती है. ये पूरे वाटर में क्या कर जाते हैं, फैल जाते हैं. ठीक है. कुछ समय बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, कुछ समय बाद हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि शुगर पार्टिकल गेट डिजॉल्व इन वाटर बट स्टिल द लेवल ऑफ वाटर. हम देखते हैं कि जो शुगर पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं बट वाटर का लेवल जो होता है वो स्टिल रहता है, ऐसे ही रहता है. वाटर का लेवल बढ़ता नहीं है. दिस सो डैट कि देयर इज हॉलो स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स. ऐसा क्यों है कि जब हमने शुगर को ऐड किया था तो वाटर का लेवल क्यों नहीं बढ़ा. तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं वाटर पार्टिकल के बीच में कुछ हॉलो स्पेस है, कुछ खाली जगह है, विच इज ऑक्युपाइड बाई पार्टिकल ऑफ शुगर. जो खाली स्पेसेज हैं वाटर पार्टिकल के बीच में वो भर गई हैं किसकी वजह से, किसके द्वारा, शुगर के पार्टिकल्स के द्वारा. अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ये वाटर के पार्टिकल्स है. ठीक है, इस तरह से होंगे वाटर के पार्टिकल्स और इनके बीच में ये स्पेसेज है खाली. तो ये जो स्पेसेज हैं खाली, यहाँ पे आके क्या ऐड हो गई है, शुगर के पार्टिकल्स यहाँ पे आके ऐड हो गई हैं. ठीक है, शुगर के पार्टिकल्स यहाँ पे आके ऐड हो जाती हैं. क्योंकि हमें शुगर पार्टिकल तो दिखाई नहीं देती हैं, वो डिसअपियर हो जाती हैं. बट अगर हम उसे टेस्ट करें तो टेस्ट का हमें मिलेगा, स्वीट टेस्ट मिलेगा, हमें मीठा लगता है. इसका मतलब तो यही हुआ कि जो हमारे शुगर पार्टिकल्स हैं वो हमारे उसी वाटर में क्या है, डिजॉल्व हो गए हैं. ठीक है, इसीलिए हमें उसका टेस्ट क्या लगता है, स्वीट लगता है. अब देखिए, इसी फिगर को हमने यहाँ पे बनाया हुआ है. ये जो हमने ब्लू, अगर आप देखेंगे तो 2 कलर्स दिखाई दे रहा है आपको. ये जो कलर्स है ये वाटर के पार्टिकल्स को हमने दिखाया है, ये जो कलर्स है ये हमने शुगर के पार्टिकल्स को दिखाया है. इस तरह से कुछ ऐसा होता है कि शुगर के पार्टिकल जो होता है वो वाटर पार्टिकल के बीच में जो खाली स्पेस होती है वहां पे जाके वो ऑक्युपाई हो जाता है. हमें ये ऐसे नहीं दिखाई देता है क्योंकि शुगर के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, वो हमें माइक्रोस्कोप की ही हेल्प से दिखाई देते हैं. तो हम इस तरह से हमें दिखाई नहीं देते. एक्टिविटी से यही कंक्लूजन आपने निकाला कि जो हम शुगर डिजोल्व करते हैं वाटर में, शुगर के पार्टिकल वाटर में जाके डिसअपियर हो जाते हैं, वाटर का लेवल बढ़ता नहीं है क्योंकि वाटर पार्टिकल के बीच में खाली स्पेस होती हैं जो शुगर के पार्टिकल के द्वारा क्या हो जाती हैं, भर जाती हैं. ठीक है, इस वजह से वाटर का लेवल नहीं बढ़ता है और हमें शुगर पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते. बट अगर हम टेस्ट करें तो हमें उसका टेस्ट स्वीट लगता है, मीठा लगता है. Second activity, mixing up 2 gases. Here we take 2 gas jar, 1 gas jar filled with air and second gas jar filled with bromine vapor. Bromine vapor के बारे में देख लें. Bromine is red brown liquid. It form vapor easily. ये ब्रोमीन जो लिक्विड जो होते हैं जिनका कलर रेड ब्राउन होता है वो वेपर का फॉर्मेशन इजीली तरीके से करते हैं. तो यहाँ पे सेकंड जार में हमारा ब्रोमीन वेपर है और फर्स्ट जार में एयर है. फर्स्ट जार को अगर देखेंगे तो ये हमें एम्प्टी दिखाई देगा, खाली दिखाई देगा क्योंकि एयर का कोई कलर नहीं होता है. Let's do experiment. ब्रोमीन वेपर, जिस गैस जार में आपका ब्रोमीन वेपर फिल है उस गैस जार के ऊपर हम एयर गैस जार को रखेंगे. ठीक है, मान लीजिए ऐसे है एयर गैस जार, तो हम इसे इस तरह से प्लेस्ड कर देंगे. इस तरह से ब्रोमीन वेपर, मान लीजिए ये नीचे हमारा ब्रोमीन गैस जार है तो इसके ऊपर से हम इस तरह से प्लेस्ड कर देंगे, इस तरह से हम रख देंगे. कुछ देर के बाद देखेंगे कि जो ब्रोमीन वेपर्स हैं, ठीक है, ब्रोमीन वेपर्स वो धीरे धीरे एयर गैस जार में क्या होते हैं, हमें फिल होते हुए दिखाई देते हैं, जहां ऐसा है ऐसा. अब कुछ देर के बाद
पूरा एयर गैस जार जो होता है वो पूरी तरह से रेड ब्राउन हमें दिखाई देने लगता है। पहले तो हमने कहा, इसीलिए हमने कहा ना कि एयर जो गैस जार है वो हमें एम्प्टी दिखाई दे रहा है क्योंकि एयर का कलर नहीं होता। लेकिन कुछ समय के बाद हमें एयर गैस जार जो होती है वो हमें रेड ब्राउन दिखाई देने लगती है। ऐसा क्यों है, हमें रेड ब्राउन क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि जो ब्रोमीन वेपर्स के पार्टिकल थे वो अपवर्ड की तरफ क्या कर गए, मूव कर गए, ऊपर की तरफ मूव कर गए, और अपवर्ड की तरफ मूव कर गए और वो एयर गैस जार में जाके क्या हो गया, पूरी तरह से स्प्रेड हो गया, पूरी तरह से फैल गया। यहाँ से जो आपके ब्रोमीन वेपर्स के पार्टिकल हैं और एयर के पार्टिकल्स हैं, ये आपस में कोलाइड, इनके बीच में कोलाइजन हो गया, और कोलाइजन करके ये एक दूसरे को क्या करने लगे, बाउंस करने लगे, और बाउंसिंग की वजह से ये इधर से उधर क्या करने लगे, मूव करने लगे। अब आप बात करेंगे व्हाट इज अ कोलाइजन। कोलाइजन जो होता है वो दो पार्टिकल के बीच के टकरार को हम कहते हैं। मान लीजिए यहाँ से ब्रोमीन वेपर्स के पार्टिकल जा रहा है, ऊपर से आपके एयर पार्टिकल्स आ रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, टकरा गया। टकराने के बाद एक दूसरे को बाउंस कर दिए, तो ब्रोमीन वेपर के पार्टिकल इधर की तरफ मूव कर गए, एयर के पार्टिकल इधर की तरफ मूव कर गए। तो इस तरह बाउंसिंग की वजह से ब्रोमीन वेपर जो है वो पूरी तरह से एयर गैस जार में क्या हो गया, फिल हो गया। अब हम इस एक्सपेरिमेंट के बाद हम कंक्लूजन ये निकालते हैं या हम ऑब्जर्वेशन ये करते हैं कि जो ब्रोमीन वेपर के पार्टिकल होते हैं वो एयर से ज़्यादा हैवियर होते हैं। अब ब्रोमीन वेपर के पार्टिकल्स को देखें तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करके ऊपर की तरफ चले गए हैं। ठीक है, क्यों ऐसा है? क्योंकि जो ब्रोमीन वेपर्स के पार्टिकल हैं उनकी पार्टिकल की जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा है, और स्पीड ज़्यादा होने के नाते उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा है कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या हो गई, वर्क कर गई, और ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करके वो ऊपर की तरफ मूव कर गए। तो इस तरह से ब्रोमीन वेपर्स के पार्टिकल जो हैं वो एयर गैस जार में पूरी तरह से फिल हो गए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एयर और ब्रोमीन वेपर जो हैं वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं, टाइनी पार्टिकल या मूविंग पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। इसलिए वो पार्टिकल्स जो है ब्रोमीन वेपर के पार्टिकल अपवर्ड की तरफ मूव कर गए, और ऐसा नहीं है कि एयर के पार्टिकल्स जार में रह गए, एयर के पार्टिकल भी डाउनवर्ड की तरफ क्या मूव कर गए, लेकिन बट हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि एयर जो होता है वो आपका कलरलेस होता है। यहाँ में भी हमने देखा कि वाटर के पार्टिकल, शुगर के पार्टिकल एक दूसरे में यूनिफॉर्मली तरीके से मिक्स हो गए। यहाँ भी एयर के पार्टिकल, ब्रोमीन वेपर के पार्टिकल यूनिफॉर्मली तरीके से मिक्स हो गए, तो हम इसे डिफ्यूजन कहते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। चलिए देख लेते हैं डिफ्यूजन क्या है। द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है एमंग ईच अदर ऑन देयर ओन, स्वयं से, सो डैट दे बिकम मिक्सड यूनिफॉर्मली, और वो यूनिफॉर्मली तरीके से मिक्सड हो जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है। जो अभी दो एक्टिविटी देख रहे थे ये डिफ्यूजन का एग्जांपल है। द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल अमंग ईच अदर सो डैट दे बिकम मिक्सड यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड डिफ्यूजन। फर्स्ट एक्टिविटी में आपने वाटर और शुगर के पार्टिकल्स को देखा, सेकेंड एक्टिविटी में आपने ब्रोमीन वेपर पार्टिकल्स और एयर के पार्टिकल्स के मूवमेंट को आपने देखा। अब हम ये कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन गिव अस टू कंक्लूजन। जो डिफ्यूजन का दो प्रोसेस था उसके बेस पे हमने क्या कंक्लूजन निकाला अबाउट द नेचर ऑफ मैटर के नेचर के बारे में। फर्स्ट कंक्लूजन दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। हमारा फर्स्ट कंक्लूजन ये मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। एंड सेकंड द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। हम ये भी कह सकते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली तरीके से मूव करते हैं। तो फर्स्ट ये कोई मैटर है, ये टिनी पार्टिकल से क्या होते हैं, मिलके बने होते हैं। ठीक है, और ये पार्टिकल कॉन्स्टेंटली तरीके से एक जगह नहीं रहते हैं, ये मूव करते रहते हैं। इसीलिए हमने फर्स्ट एक्टिविटी में कैसे ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जब वाटर आपका फिल था, शुगर के पार्टिकल जो थे वो कॉन्स्टेंटली तरीके से क्या कर गए, मूव कर गए। उनके मूवमेंट के कारण ही वो पूरे वाटर में क्या हो गए, स्प्रेड हो गए। आप फर्स्ट और सेकेंड एक्टिविटी भी आप देख सकते हैं। गैस जार जो था आपका ब्रोमीन वेपर्स के जो पार्टिकल थे वो अपवर्ड की तरफ क्या कर गए, कॉन्स्टेंटली तरीके से मूव कर गए, और एयर के पार्टिकल भी कॉन्स्टेंटली तरीके से डाउनवर्ड की तरफ क्या कर गए, मूव कर गए। तो हम दो कंक्लूजन निकाल लिए डिफ्यूजन प्रोसेस है। फर्स्ट ये मैटर इज द मेडअप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। एंड वी हैव थर्ड एक्सपेरिमेंट ब्राउनियन मोशन का है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्राउनियन मोशन के बारे में देखेंगे। स्टूडेंट, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।